हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द IITians गुरुकुल फैमिली। तो अब तक मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया चैप्टर 3, उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। तो जिन लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी नहीं देखी है वो पहले उस थ्योरी को जाकर देखें, उसके बाद ये इस वाले लेक्चर को देखें। और जिन लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, वो लेक्चर देख लिए हैं, उनके लिए आज मैं लेके आई हूँ इस चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। तो कि मैंने अपनी थंबनेल पर लगा रखी है कि हम कौन सी बुक से क्वेश्चन आंसर करेंगे या कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं। हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की बुक से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर इसके करना। लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या है। यानी कि हमारे पास एक डिब्बा है, उस डिब्बे में कितने अंडे हैं? 500। कितने अंडे दिए गए हैं? 500। उसके बाद 3/25 अंडे क्या हो गए हमारे? टूट गए। इसमें से 3/25 अंडे टूट गए। उसके बाद शेष बचे अंडों में से उन्होंने 4/5 भाग क्या कर दिया? इनमें से बेच दिया। अब वो हमसे जो टूटे और ये बेचे हुए अंडों के बाद जो हमारे पास अंडे बचे हैं उनकी संख्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास हैं 500 अंडे। अब 500 अंडे हैं, उसमें से 3/35 भाग क्या हो गया? टूट गया। तो हमारे पास 500 अंडे तो है ही हैं, इसका क्या टूटा? 3/25 भाग। यानी कि हमें कोई संख्या दी हुई है और ये कहे इसमें से इतना भाग टूट गया, कुछ भी हुआ, उसका हम क्या कर देते हैं? गुणा करके इसको क्या कर देते हैं? काट देंगे। कितने से? 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो कितना आया हमारा? 20। 25 से हमने 500 में भाग दिया तो कितना आया? और इसका अब हमारा क्या बचा? 20 गुणा 3। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? हमारे पास कितने अंडे बचे? कितना आया? 60। यानी कि हमारे 500 अंडों में से कितने अंडे टूट गए? 60। कितने टूट गए? 60। पहले तो हमारे क्या दिया था यहाँ पे? भिन्न में दिया था कि इतना भाग टूट गया। अब हमने अंडे ही निकाल लिए कि कितने टूट गए? 60। तो कितने बचे? 0 का 0 और 10 में से 6 गए तो 4 और यहाँ पे 4 के 4। कितने बचे हमारे पास? 440 अंडे। कितने बचे? 440 अंडे। अब उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 440 का जो हमारे पास शेष बचे हैं, अब कितने बचे हमारे? 500 में से 440 अंडे बचे। अब वो कह रहा है कि 440 का भी 4/5 भाग क्या कर दिया? बेच दिया गया। तो अब हम देखेंगे, अब वो भिन्न में दिया हुआ है तो हम उसकी संख्या निकालेंगे। तो 440 का 4/5 भाग क्या कर दिया? उसने बेच दिया है। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो कितनी आ जाएगा? 8। हमारा ये काट के 88। तो अब इसका हम गुणा कर देंगे। कितना? 88 का गुणा कर देंगे 4 से। तो कितना आ जाएगा हमारा? 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 और 3 35। कितना आ गया? 352 अंडे। कितने अंडे हैं हमारे पास? मतलब कि 440 में से उसने 352 अंडे क्या कर दिए? बेच दिए। अब हमारे पास, अब वो पूछ रहा है कि हमारे पास कितने अंडे शेष बचे। तो हमारे 440 में से हमने 352 बेच दिए तो कितने अंडे बचे? 8। 10 में से 8 गया 2 और ये गया हमारा 13 में से 5 गया 8। तो हमारे पास कितने अंडे बचे? तो शेष अंडों की संख्या कितनी है हमारी? 88। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमने ये कैसे सॉल्व किया एक बार और मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हमारे पास थे 500 अंडे। 500 अंडे का 3/25 भाग उसमें से क्या हो गया? टूट गया। तो हमें ऐसे तो पता नहीं चल रहा, तो हमने क्या किया? ये सॉल्व किया। तो सॉल्व करके हमारे कितने अंडे टूट गए? 60 अंडे टूट गए। अब वो कह रहा है कि हमारे जो 60 अंडे टूटने के बाद जो शेष अंडे बचे थे उसका उसने 4/5 भाग
बेच दिया। तो उसने हमने निकाला कि 500 अंडे में से 60 अंडे टूट गए, तो हमारे पास कितने अंडे बचे? 440 अंडे बचे। 440 अंडे का वो क्या कह रहा है, 4/5 भाग क्या कर दिया, बेच दिया। तो 4/5 भाग हमने क्या किया, सॉल्व। तो उसका कितना आया, 352 अंडे हमारे पास हुए, बचे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि सारे अंडे टूटने और बेचने के बाद हमारे पास कितने अंडे बचे हुए हैं 500 में से। तो 440 में से हमने 352 घटाया तो 88 अंडे हमारे पास अभी बचे हुए हैं। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये। अब ये क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला। वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/2 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला? यानी कि उसमें क्वेश्चन में हमारा कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति जा रहा है कहीं, तो वह पैदल चलता है, ठीक है, एक दिन में। जैसे मैंने माना कि 8 किलोमीटर कोई चला, ओके। उसके बाद वो कह रहा है, मैं यहाँ पे तो फ्रैक्शन में दिया यानी कि भिन्न में दिया, मैं आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ जिससे आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। तो हम यहाँ माना कि 8 किलोमीटर कोई व्यक्ति चलता है, उसमें से वो 4 किलोमीटर चलता है किससे, स्कूटर से, और 2 किलोमीटर चलता है किससे, साइकिल से। तो अब वो कह रहा है कि वो पैदल कितना चला। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ के 4 और 2 कितना हो गया, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर वो किससे चला, साइकिल से और स्कूटर से। अब वो कह रहा है कि वो पैदल कितना चला। तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 में से 6 किलोमीटर घटा देंगे, यही तो करेंगे। वैसे भी तो हम ओरली भी यानी कि वैसे भी बता सकते हैं कि 8 वो 6 किलोमीटर चल दिया है 8 में से, तो कितना बचा, 2 किलोमीटर। तो यानी कि वो 2 किलोमीटर क्या हुआ होगा, पैदल चला होगा। तो 8 में से 6 किलोमीटर घटा दिया तो क्या बचा, 2 किलोमीटर वो किससे चला, पैदल चला। तो ऐसे ही मैंने ये तो सिंपली में समझाया, अब हम समझेंगे फ्रैक्शन में यानी भिन्न। तो अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, पहले हम वह लिख लेते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें क्या दिया है। कोई व्यक्ति चला है कितना दिया हुआ हमें, 47 सही 1/2। हमें एक क्या दिया हुआ है कि व्यक्ति की चाल की दूरी, मतलब कि वो कितना चला है, 47 सही 1/2। और क्या दिया है, स्कूटर की चाल की दूरी, वो दी है हमें 29 सही 1/3 किलोमीटर। और तीसरा हमें दिया हुआ है साइकिल से चाल की दूरी कितना होगा, 8 सही 5/6 किलोमीटर। ओके, हमें क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ दी हुई हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें ये सारी भिन्न किसमें दी है, मिश्र भिन्न में। किसमें दी है, मिश्र भिन्न में। अब हम इनको किसमें चेंज करेंगे, पहले अनुचित भिन्न। तो अब हम इन्हें मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो हमने लिखा 47 सही 1/2। अब इसको बदलेंगे तो 47 का गुणा करेंगे इसमें 2 में, ओके। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था अनुचित भिन्न में बदलने के लिए, अब इसको इसमें 1 को क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 95। कितना हो जाएगा, 95। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 2 हर अपनी ही जगह पर रहता है, वो नहीं बदलता। तो ये हमारा हो गया 47 सही 1/2 का 95/2। दूसरा हमारा दिया हुआ है 29 सही 1/3। इसको भी इसका भी गुणा करेंगे, 29 का गुणा करेंगे 3 से। तो 3 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। कितना हो गया,
87, उसमें क्या करना है हमें +1, तो कितना हो गया 88। कितना हो गया 88/3। अब तीसरा हमारा क्या है 8 सही 5/6। 8 सही 5/6, तो इसका 8 छिंग 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा 53। तो 53/6 कितना हो गया ये हमारा 53/6। अब जाए तो ये हो, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था एक सिंपल तरीके से कि इन दोनों का हम क्या करेंगे, पहले जोड़ करेंगे, उसके बाद इनको इसमें से घटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे। इस वाली को हम इधर लिख देते हैं 95/2, और ये हो गया हमारा 88/3, और ये हो गया 53/6। इनको हम इधर लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का क्या करेंगे जोड़। तो इनका हमारा कितना है 88/3 प्लस 53/6। ओके, अब ये दोनों हर अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे इनका लासा लेंगे। तो हमारा लासा क्या आएगा, इनका 6 आएगा। लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ कितनी बार जाएगा, 2 से 3, 3 दूनी 6, तो कितनी 3 एकम 3, तो कितना आ गया 3 दूनी 6। हमारा लासा कितना आया 6। अब इसमें क्या करेंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा 2 बार। इसका करेंगे तो 1 बार, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 प्लस 53। इसको क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे। तो 6 और 3 9, 7 और 5 12, 9, 7 और 5 12, और 1 और 1 2, कितना हो गया 229/6। ये हमारा किसी से कट नहीं रहा, तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, तो अब हमने ये जोड़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे इसमें से घटा देंगे, 95/2 में से घटा देंगे। तो अब हम इनका क्या करेंगे लासा करेंगे। लासा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इनका आएगा 6। तो आप लोग करके देख लेना 6 आएगा या नहीं, वैसे इसका लासा आएगा 6। अब इसका हम क्या करेंगे गुणा, कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 तिया 6। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 3 बार। इसका देंगे तो 1 बार जाएगा, इसमें कर देंगे 1 का गुणा। इसका करेंगे तो 5 15 की 5, और 9 27 और 1 28, कितना आएगा 285 माइनस 229। इसको हम घटा देंगे, तो 15 में से 9 गए तो कितने बचे हमारे पास 6, और ये हमारा रह गया यहाँ पे 7, 7 में से 2 गया तो 5, कितना आया 56/6। कितना आ गया हमारा 56/6। अब इसे हम काट सकते हैं किससे, 2 से, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, और 2 8 16, तो कितना आ गया हमारा 28/3। अगर हमें आंसर में ऑप्शन में अगर हमें ये दिया हो 28/3 तो सही है, अगर नहीं दिया हो तो हम इसे किस में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न में। किस में, मिश्र भिन्न में। तो इसमें इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 27 9 बार जाएगा। 9 सही बचा 1, 9 सही 1/3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 सही 1/3 किलोमीटर। मैं इसे इधर लिख देती हूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 सही 1/3 किलोमीटर। वह किससे चला, पैदल। किससे चला वह, पैदल। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर क्वेश्चन सेकंड सॉल्व, और इसका आंसर आया हमारा 9 सही 1/3। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं कराती हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरा भरने के लिए 50 लीटर और पानी की, तो हमारा क्वेश्चन है एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरा भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता हो तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। यानी कि हमारी एक टंकी है, क्या है, एक टंकी, वो क्या है 2/3 भरी हुई है। मान लीजिए ये वो यहाँ तक भरी हुई है, और ये क्या है हमारा 2/3 भाग। ओके, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, यदि टंकी पूरा भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता हो तो टंकी की पूरी क्षमता
क्या होगी, यानी कि अगर हमें ये पूरी टंकी भरनी है तो इसमें कितना पानी भरना है और 50 लीटर। अब वह पूछ रहा है कि इन दोनों को मिलाकर ये पूरी टंकी कितने पानी में भरी जाएगी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भरी हुई टंकी का भाग बराबर कितना हमारा 2/3, और जो हमारा खाली भाग है, खाली भाग यानी कि जो हमारा 50 लीटर पानी भरा हुआ है, खाली भाग हमारा कितना है, यानी कि हम कितना क्या करेंगे, एक में से कितना घटाएंगे 2/3, कितना घटाएंगे 2/3, यानी कि अगर इस पूरे में से हम क्या घटा देंगे 2/3, तो हमारा भाग निकल के आ जाएगा कि 50 लीटर पानी कितने भाग में भरा हुआ। ये तो हमें दिया लीटर में 50 लीटर, लेकिन हम पहले निकाल लेंगे कि भिन्न में वह कितना पानी भाग में भरा हुआ है। तो अब हम क्या कर देंगे कि इसमें से एक पूरे में से क्या घटा देंगे 2/3 भाग। तो हम यहाँ पे लेंगे लासा, मान लीजिए इसके नीचे हम क्या लगा लेते हैं 1। जब कोई पूर्ण संख्या होती है तो उसके नीचे क्या लगा लेते हैं 1, तो इसका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 3 का भाग देंगे, 3 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ऊपर क्या कर देंगे 3 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 3। और अगर इसमें करेंगे तो 3 एकम 3 1 हो जाएगा -2, तो हमारा कितना आ जाएगा 1/3 भाग। तो यानी कि हमारा जो खाली भाग यानी कि 50 लीटर से भरा हुआ है वो कितना भाग है 1/3 भाग है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1/3 भाग किससे भरा हुआ है 50 लीटर से, कितने से 50 लीटर से। और वह हमसे कह रहा है कि पूरी टंकी का कितना आएगा। तो हमारा हम क्या करेंगे कि ये हमारी भिन्न है, अगर इधर हमारी कोई संख्या भाग में तो उधर जाके किस में हो जाएगी गुणा में, किस में हो जाएगी गुणा में। तो हम क्या करेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर किस में भाग में, तो भाग की संख्या उधर जाएगी तो किस में चली जाएगी वो गुणा में। तो कितना हो जाएगा 5 15 और 0 का 0, तो कितना हो जाएगा 150 लीटर पानी, यानी कि हमारा ये 150 लीटर पानी में पूरी टंकी भरी जाती है, यानी कि उसकी क्षमता है उसमें 150 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं आ सकता। ओके, तो हमने 3 सवाल किए, अब करेंगे हम चौथा सवाल। हमारा चौथा सवाल है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। हमारा चौथा सवाल है, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी होगी। यानी कि कोई हमें संख्या दी हुई है, उसका 5/7 भाग और उसी संख्या का 7/11वां भाग, उसका अंतर करेंगे यानी कि उसका घटाव करेंगे, तो कितना आ रहा है हमारा आंसर 6। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें जब कोई संख्या दी नहीं होती तो हम उसे अपनी तरफ से मान लेंगे x। माना हमने कोई संख्या कितनी दी है, माना संख्या में कितनी दी है x, कितनी दी है x। ओके, अब हम इसमें से क्या करेंगे कि ये कह रहा है किसी संख्या का यानी गुणा करेंगे 5/7 भाग, कितना दिया हुआ है 5/7 भाग, माइनस अंतर दिया हुआ है x का कितना दिया हुआ है, x का दिया हुआ है 7/11 भाग, और इन दोनों का अंतर क्या दिया हमें 6। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5x/7 माइनस 7x/11 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब हम इनका लेंगे लासा, तो लासा लेंगे हम तो कितना 7 और 11, तो 7 एकम 7 और 11 के 11, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, ठीक है। तो लासा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 77, कितना होगा 7 × 11 बराबर 77, ठीक है। तो अब हम लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा 77, तो इसका भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा 11 बार के 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो यहाँ पे क्या करेंगे 11 से गुणा, इसका भाग देंगे तो कितना है 11 7 77, तो कितनी बार जाएगा 7 बार, ठीक है। इसे मैं साफ कर दूं। अब हम ये कितना हो जाएगा हमारा 11 पंजे 55x माइनस कितना हो जाएगा ये 7 7 49x बराबर 6। अब मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि कोई संख्या अगर हमारी इधर क्या है भाग में तो उधर जाके किस में हो जाएगी गुणा में। तो हम इसका करेंगे 55 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचा हमारे पास 6x
और बट्टे 77 बराबर 6। इसको आगे करेंगे तो हमारा ये 77 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर नहीं करती मैं, इसे इधर कर देती हूँ। तो हमारा कितना आया 6x/77 बराबर 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 6x बराबर 6 गुणा 77 और x बराबर 6 गुणा 77 बट्टे 6। 6 से 6 काट देंगे तो x बराबर हमारा क्या बचेगा 77, यानी कि हमारा x बराबर कितना आएगा 77। इसकी जगह पे क्या रख लेंगे 77 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6। ओके, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 81 सही 2/7 गुणा 7 सही 5/9। इसका आंसर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसका आंसर, कि इसको गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो पहले तो हमें इसे मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना है। तो अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 एकम 7, 8 7 56 और प्लस 2, तो 7 और 2 9, 6 के 4 5 बार, ये हो जाएगा 569/7 गुणा कितने 7 9 7 63, 63 और 5 68/9। ये हमारा हो गया। अब हमारी ये संख्या देखेंगे किसी से कट रही है या नहीं। तो ये हमारी शायद किसी से कट नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम इसका गुणा कर देंगे तो 9 7 63 और इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा इतना। आप लोग इसका गुणा करके देख लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा इतना। ओके, और उसके बाद अगर इसमें नहीं दिया आंसर में तो इसका इसमें क्या कर देंगे हम भाग, क्या कर देंगे, तो इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 614 10 सही 63। तो इस तरह आ जाएगा, इसे भाग करेंगे हम तो इसका आंसर आएगा 614 सही 10/63। कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन पांचवा सॉल्व। तो अब हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है ये आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास दो संख्याएं दी हुई हैं। मान लीजिए जब कोई संख्या नहीं होती तो हम क्या कर मान लेते हैं, माना संख्या कितनी होगी हमारी x मान ली। अब दो संख्या दी हुई है तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है हमें 23/50। कितना दिया हुआ है 23/50। गुणनफल का मतलब होता है कि हमें कोई संख्याओं का गुणा करके उसका जो आंसर आता है वो उसे हम बोलते हैं गुणनफल। तो दो संख्या x गुणा x, जब एक संख्या है तो हम क्या मान लेंगे x गुणा x कितना दिया है 23/50। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारी पहली संख्या दी है उसने, पहली संख्या कितनी दी है, पहली संख्या दी है उसने 46/50। अब वो हमें दूसरी संख्या निकलवा रहा है। तो पहली संख्या की जगह एक x की जगह हम क्या रख लेंगे 46/50 गुणा x बराबर 23/50। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा, ये जो 50 है वो ऊपर पहुंच जाएगा और 46 है वो नीचे पहुंच जाएगा। यानी कि जो भाग में है वो ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, और जो ऊपर है उसका बन जाएगा, यानी कि हर का अंश बन जाता है जब गुणा उधर संख्या जाती है तो, और अंश का क्या बन जाता है हर। तो ये हो जाएगा 23 गुणा 50/50 गुणा 46। तो अब हम इसे काट देंगे 50 से, ये कट जाएगा 50 और इससे 23 दूनी 40, 1 और ये 2, तो कितना बचा हमारा 1/2। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है 1/2। तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 1/2। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। और इस एक्सरसाइज के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं और बाकी आप खुद से करके देखना। अगर उनमें कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, और उसके बाद हम आपके लिए अगला लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको जो जो क्वेश्चन पूछने होंगे हम उसके आंसर या सॉल्यूशन ढंग से करवाएंगे। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और IITians गुरुकुल फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।